और इस तरह से आरोप पर आरोप मढ़ते गए, जैसे लग रहा था कि इन्हीं के हस्ताक्षर से यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है और इन्हीं के आदेश से यहाँ राजधानी का रूट बदल दिया गया है। ये प्रतिष्ठान राजनीति प्रतिष्ठान नहीं, यहाँ पर राजनीतिक कांग्रेसी लोग जो खेला ये बहुत निंदनीय है। सम्मानित संस्था को ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। इनको आगाह करता हूं कि ऐसे लोगों को चुनकर और पदाधिकारी ना बनाएं। मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक वीडियो फुटेज में देखा है जो बता रहे थे हम फूल लेके आए थे, तो फूल तो दुकान में भी होता है, मिठाई लेके आए थे, मिठाई तो दुकान में भी होता है। अरे दिए कहाँ पे पूर्व अध्यक्षों के द्वारा उनको बाण का प्रहार करके, जो शब्दों का बाण होता है उससे छल्ली करने का प्रयास इन लोगों ने किया, जो बहुत ही अशोभनीय है। लेकिन शालीनता का इससे बढ़िया परिचय सांसद क्या दे सकते थे जी? इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। दूसरा कोई सांसद होता तो वहाँ से उठ के चला जाता। इसमें अगर आपको विरोध करना है तो सांसद का विरोध लापता का बोर्ड लगा के भी आपने किया। कहाँ भाजपा कार्यकर्ता ने कुछ कहा? और अगर हम रहते उस जगह पर तो कोई माय का दूध नहीं पिया था कि मेरा सामने मेरे सांसद को कोई बेइज्जती करे, बेइज्जत करे। सॉरी, रामगढ़ में हजारीबाग लोकसभा के सांसद जयंत सिन्हा कल यहाँ पहुँचे हुए थे और कल ऐसी घटनाएं घटी जो अप्रत्याशित थी। लोग ऐसा विचार नहीं किए थे कि ऐसे उनके आने के बाद उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी और उनकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन जो घटनाएं कल घटी, इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे सामने हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि प्रकाश मिश्रा जी हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या है मामला और क्यों आप कह रहे हैं कि रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कांग्रेसीकरण हो चुका है। देखिए, कल का जो मामला है वो स्पष्ट है कि सांसद ने अपने द्वारा किए गए प्रयास को बताने के लिए इनके आग्रह पर चैम्बर कार्यालय पहुंचे। चैम्बर के लोगों ने, जो चैम्बर अब नहीं कहा जाए उसको, तथाकथित चैम्बर का खाल ओढ़ करके चैम्बर के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक सुनियोजित तरीके से सांसद का अपमान करने का कार्य किया। और मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि चैम्बर जो है 1100, अगर हम सही कह रहे हैं तो 1100 से ज़्यादा, 1400 बोलते हैं, 1400 प्रतिष्ठित व्यवसायियों का एक संगठन है। और जितना आहत भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है उससे ज़्यादा आहत रामगढ़ जिले के व्यवसायी और आम जनता कल के इनके कारगुजारियों से है। और आने वाले समय में ऐसे पदाधिकारियों का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम यहाँ के व्यवसायी करेंगे। इनको कुर्सी से उठा करके फेंकने का काम यहाँ के व्यवसायी करेंगे। आज व्यवसायी मन महसूस रह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारी एक ऐसे जनप्रतिनिधि को, जिनका लाभ देश के 542 सांसदों में गिने चुने सांसद में आता है, वैसे सांसद के साथ जो एक औपचारिकता है, आने के बाद एक औपचारिकता भी पूरा नहीं किया, एक फूल देकर स्वागत भी नहीं किया। और इस तरह से आरोप पर आरोप मढ़ते गए, जैसे लग रहा था कि इन्हीं के हस्ताक्षर से यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है और इन्हीं के आदेश से यहाँ राजधानी का रूट बदल दिया गया है। तो खैर समय आएगा, यह लोकतंत्र है। आज वह चैम्बर के अध्यक्ष बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं, लेकिन कल वह सड़क पर नजर आएंगे। इस पर जब यह घटना घटी तो इस घटना के बाद वहाँ पर चैम्बर के जो भी व्यवसायी लोग थे और जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने अपनी बातें रखी है। उनका कहना था कि हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई योजना नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना घटी। अब चैम्बर के पदाधिकारी को ऐसे कार्यकर्ताओं या ऐसे पदाधिकारियों पर जो चैम्बर के सदस्य हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये सही हुआ या गलत, इसको लेकर के राष्ट्र समर्पण की ओर से एक छोटा सा सर्वे भी किया गया है। इसमें फेसबुक पर भी डाला गया, व्हाट्सएप से भी पूछा गया। कई लोगों का कहना था कि यह गलत हुआ। मतलब रामगढ़ की जनता भी इस बात को गलत मान रही है। आप ये देख सकते हैं, हमारे बीच में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या इस पर विचार होगा। देखिए, ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है।
इन लोग का जो मनसा था ये मनसा सही नहीं था। इन्होंने इतना काम किए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और अपने व्यक्तिगत तरफ से भी कि कोई भी प्रकार किसी व्यक्ति छूट ना जाए। इन लोग का सहा नहीं गया। इनको बुलाया, इनको बुला के सम्मान तो दिए ही नहीं, स्वागत तो किए ही नहीं, उपरंतु एक बदनाम या स्टैंप दे दिए। ये गलत है। ये कभी जयंत सिन्हा हमारे माननीय जो प्रिय सांसद जी हैं, जनता के प्रिय हैं, ये कभी इस तरह काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर इन लोग का इतना ही हिम्मत है तो घर के कोठी के अंदर, चैम्बर के अंदर नहीं करके सामने आना चाहिए और सामने माननीय जयंत सिन्हा का बात करना चाहिए। ये प्रतिष्ठान राजनीति प्रतिष्ठान नहीं, यहाँ पर राजनीतिक कांग्रेसी लोग जो खेला ये बहुत निंदनीय है। रानी पाठक जी थी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री। इनका कहना है कि जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जो घटनाएं की गई कल, इसके लिए उन्हें जयंत सिन्हा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब देखना यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्र समर्पण सिर्फ भाजपाइयों का ही बयान लेगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि रामगढ़ के अन्य जो समाज के लोग हैं उनसे भी इस पर राय जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे सामने में रामगढ़ कैंट के सांसद प्रतिनिधि रविंद्र कुमार जी से ही बात करेंगे कि इनका क्या कहना है इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक बहुत ही सम्मानित संस्था है और इसी वजह से उस संस्था का इज्जत करते हुए जब इन लोगों ने यह रेलवे के रूट जो बदली हुआ उस पर और बिजली की कटौती जो हो रही है उस पर इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया। और आंदोलन खड़ा किया तो जितने भी रामगढ़ के सामाजिक संस्थान, जितने भी तरह के संस्था थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो चाहे रोटरी हो, मतलब लगभग 50 संस्था का इन लोगों ने जोड़ा। अब आप सोचिए कि इस रामगढ़ की जनता ने इसके ऊपर कितना विश्वास किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर। लेकिन कल की जो घटना घटी, हमारे लोकप्रिय और माननीय सांसद जो कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक इन्होंने जितना काम किया है वह जनता के बीच में सामने है। आज भी मेडिकल किट, मास्क आज भी बंट रहे हैं, आज के दिन में भी कहीं न कहीं बंट रहा है। और इतना काम करते हुए यहाँ पर चाहे आप ट्रामा सेंटर में जाइए, चाहे आप जो है हमारे सदर हॉस्पिटल में जाइए, नई सराय हॉस्पिटल में जाइए, जितने तरह की सुविधा इन्होंने करवा दिया है यह मेरे ख्याल से झारखंड में कहीं और नहीं हो पाया होगा। और उस तरह के सांसद का जिस तरह से कल आने के बाद इन लोगों ने अपमान किया है, इससे यह साबित होता है कि यह आंदोलन की आड़ में यह जो है चैम्बर का चादर ओढ़ के और ये कांग्रेस के लोग कांग्रेसीकरण करने की मंशा से, और ये पहले से प्लानिंग बनाए हुए थे। इसका मतलब कि सांसद जब आएंगे, सांसद को हम बुलाएंगे और अपने घर में कभी भी किसी जनप्रतिनिधि का विरोध होता है तो अपने घर में बुलाकर उसका विरोध नहीं किया जाता। यह विरोध या तो रोड पे होता है या तो उनके आवास पे होता है, लेकिन अपने घर में बुलवाकर जिस तरह का अपमानित करने का इन्होंने काम किया है, इससे बिल्कुल यह साफ जाहिर होता है कि इनकी पूर्व की बनाई हुई प्लानिंग, पूर्व नियोजित योजना थी कि सांसद को बुलाकर और उनके साथ दुर्व्यवहार करना है। लेकिन इतना मैं बता दूं, कल हमारे वहाँ पे 30-35 कार्यकर्ता थे। मैं उन कार्यकर्ताओं की शालीनता को उनके ऊपर हम लोगों ने जो कंट्रोल किया और वो लोग हमारी बातों को माने, नहीं तो कल वहाँ पे दूसरी तरह की भी घटना हो सकती थी। ऐसे सम्मानित संस्था को ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। इनको आगाह करता हूँ कि ऐसे लोगों को चुनकर और पदाधिकारी ना बनाना। अभी कट करिए इसको। हमारे बीच में रामगढ़ विधानसभा से सांसद प्रतिनिधि कुंटू बाबू भी हैं। आप लोगों का कहना है कि उन्होंने एक फूल से भी स्वागत नहीं किया, मिठाई भी नहीं पूछा या किसी तरह का उनका स्वागत नहीं किया गया। तो उनका कहना है कि हम लाए थे, बुके लाए थे, मिठाई लाए थे, फिर भी ऐसा मतलब हम लोगों की तैयारी थी। मैं बता देता हूँ, कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, जैसे कार्यक्रम शुरू हुआ, हमारे यहाँ कोई सम्मानित गेस्ट आए तो सबसे पहले हम उनको दरवाजे पर से लेके 2-4 आदमी अंदर जाते हैं, उनको बैठाते हैं। बैठाने के बाद पहला कार्यक्रम होता है, जो वहाँ का अध्यक्ष है, जो वहाँ का सचिव है, जो मौजूद है, उनका स्वागत बुके दे के करेगा या एक पुष्पगुच्छ दे करेगा या शॉल ओढ़ा के उनका सम्मान करेगा। फिर पानी, फिर चाय, फिर मिठाई देगा और उनके संबोधन में सम्मानित करने के लिए 2 शब्द बोलेगा। ये सारी चीज़ें नज़ारत थी।
मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक वीडियो फुटेज में देखा है जो बता रहे थे हम फूल लेके आए थे, तो फूल तो दुकान में भी होता है, मिठाई लेके आए थे, मिठाई तो दुकान में भी होता है। अरे दिए कहाँ आप? अगर आपकी मनसा साफ होती तो सबसे पहले आप उनका स्वागत करते, उनको बुके देते, उनको शॉल देते, फिर उनके सम्मान में 2 शब्द रखते, फिर अपनी बातों को रखते। इससे साफ जाहिर है इनकी मंशा पहले से ही तय थी जो इनको बुला के और हम लोग बेइज्जत करेंगे। लेकिन सांसद इतने शालीन और इतने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं जिस पर वो ध्यान भी नहीं दिए, हम लोगों का भी ध्यान नहीं गया। हम लोग सोचे चलिए कामकाजी बैठक है, ये लोग बोलेंगे, सांसद 2 बात बोलेंगे, लेकिन सुनियोजित तरीके से पूर्व अध्यक्षों के द्वारा उनको बाण का प्रहार करके, जो शब्दों का बाण होता है उससे छल्ली करने का प्रयास इन लोगों ने किया, जो बहुत ही अशोभनीय है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी सांसद वहाँ पर मौजूद रहे और अपनी सारी बातों को उन्होंने चैम्बर के पदाधिकारियों के समक्ष रखा और उन्होंने बताया जो उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे डीवीसी का मामला हो। मतलब आपका कहना है कि इतना घटना घटने के बाद भी सांसद महोदय जाकर उनसे मिलते हैं और उसके बाद भी वो सारी बातें सुनते हैं और बोलते हैं? बिल्कुल, सारी बात उसके बाद भी वो सुने और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा। जो अगर हम अकुशल और असक्षम होंगे तो रेल वाले मामले पर, अगर रेल का काम नहीं कर पाऊंगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी और डीवीसी की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। और हमारी वार्ता रेल मंत्री से भी हुई है, उनसे हम मिले भी हैं और टाइम टू टाइम जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं उनको बताए भी हैं वो, और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनका पोस्ट भी देख सकते हैं, जो लगातार अपडेट वो करते रहे हैं। लेकिन शालीनता का इससे बढ़िया परिचय सांसद क्या दे सकते थे जी? इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। दूसरा कोई सांसद होता तो वहाँ से उठ के चला जाता। इनका कहना है कि भाजपा सांसद शालीन हैं। क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में लोग कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर कि विरोध करना गलत है क्या? अगर वहाँ विरोध हुआ सांसद का तो ये गलत है क्या? हम इसी बात को लेकर पूछेंगे कि गलत है क्या विरोध करना? मैं आपको बताऊंगा, इसमें अगर आपको विरोध करना है तो सांसद का विरोध लापता का बोर्ड लगा के भी आपने किया। कहाँ भाजपा कार्यकर्ता ने कुछ कहा? आपको अगर लगता है जो सांसद यहाँ नहीं आते हैं, आपने लापता का बोर्ड लगा दिया। लेकिन आप अपने घर में बुला के और इस तरीके से अगर आप अपमानित करते हैं तो उससे आपकी मनसा साफ जाहिर होती है। जो प्री प्लान आपका था, इनको घर में बुला के बेइज्जत करो। रोड में आप मुर्दाबाद कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, लेकिन अपने घर में बुलाए गए अतिथि का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी करने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप अपने घर में बुलाए हुए अतिथि का सम्मान नहीं कर सकते तो आपके पास अपमान करने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहना है कुंटू बाबूजी का। इनके हिसाब से विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध आप रोड पर कर सकते हैं, सड़क पर कर सकते हैं, नारेबाजी लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर में बुलाकर किसी का अपमान करना जायज़ नहीं है। हम इस बात को लेकर रामगढ़ के अन्य जनता के पास भी जाएंगे जो भाजपा के लोग नहीं हैं, हम उनके भी विचार को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।